ये कहानी एक डेरी नाम के टाउन की है, जहां हर 27 साल बाद ऐसा कुछ होता था जिसकी वजह से वहां के लोग एक एक कर गायब होने लगते थे। द फिल्म इफ आई प्रेजेंटिंग इट साल 2017 में आई एक हॉरर फिल्म थी जो कि आधारित है स्टीफन किंग के नॉवल पर, जिसका नाम भी इट ही है। फिल्म की कहानी में हम बिल को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई के लिए एक कागज की नाव बना रहा होता है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बिल का छोटा भाई उससे नाव के लिए जिद कर रहा है। वो नाव को लेकर बाहर बारिश में खेलने चला जाता है और तभी उसकी बोट बहते हुए एक सीवर में चली जाती है। वो छोटा बच्चा अपनी नाव को ढूंढने सीवर में जाता है तो हम तभी वहाँ पहली बार पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज उससे बोलता है कि अगर उसे वो बोट वापस चाहिए तो उसे उसके पास आना पड़ेगा, और वो जैसे ही उसके पास जाता है वो उसका एक हाथ खा जाता है और फिर पेनीवाइज उस बच्चे को अपने साथ उस सीवर में ले जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया, पर जब वो छोटा बच्चा सीवर में देखकर पेनीवाइज से बात कर रहा होता है तो उसका भाई बिल उसे देख लेता है। अब अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि एक शीप शेल्टर में है और उसे वहाँ एक शीप को शूट करने के लिए बोला जाता है, पर वो उसे नहीं मार पाता है। दरअसल में उसकी फैमिली मीट का बिजनेस करती है जिसके लिए वो आए दिन ऐसे जानवर को मारते रहते थे, पर माइक ऐसा नहीं कर पाता है। अब हमें फिल्म में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर बिल और उसके सारे दोस्त होते हैं। वहाँ पर हम एक लड़की बेवरली को भी देखते हैं जिसे उसके क्लासमेट्स परेशान कर रहे होते हैं। बिल और उसके फ्रेंड्स अपनी समर वेकेशंस को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पर ही हम एक लेडी को भी देखते हैं जो कि पुलिस के साथ खड़ी हुई होती है और अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। फिल्म में हेनरी और उसके दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि बिल और उसके दोस्तों को हमेशा परेशान करते रहते थे। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बिल अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसको ये सब करने के लिए मना करते हैं। दरअसल वो बिल को उसके छोटे भाई को ढूंढने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो मर चुका है, पर बिल अभी भी यही मानता है कि वो जरूर उस सीवर के डेड एंड में कहीं उसका इंतजार कर रहा होगा। बिल के पिता उससे बोलते हैं कि वो ये सब बंद कर दे क्योंकि उसकी मॉम को इससे बहुत तकलीफ होती है। अब हम देखते हैं कि माइक कहीं पर मीट डंप कर रहा होता है। वहाँ पर एक दरवाजा होता है जहाँ से कुछ अजीब से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। माइक उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और देखता है कुछ हाथों को जो कि उसे मदद के लिए बुला रहे होते हैं, और अचानक से वो दरवाजा खुलता है और माइक पेनीवाइज को देखता है। पेनीवाइज उसकी तरफ आ ही रहा होता है कि तभी एकदम से हेनरी वहाँ आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और माइक को परेशान करने लगता है। ऐसे ही हमें अगले सीन में एक और बच्चा दिखाया जाता है जो अपने पापा के ऑफिस जाता है और वो वहाँ बुक रखते समय एक डरावनी औरत की तस्वीर देखता है जो जिंदा होकर उसे डराने लगती है। उस बच्चे का नाम रिची होता है। अगले सीन में हम बिल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो इस सीवर के डेड एंड पर जा रहे होते हैं, जहाँ बिल सोचता है कि उसका छोटा भाई मिल सकता है। और साथ ही में हमें बेन भी दिखाया जाता है जो कि बेवरली के लिए पोएट्री लिख रहा होता है, और साथ ही में वो डेरी टाउन की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है। वो डेरी टाउन की वो सारी अजीब बातों को पढ़ता है जो कि हर 27 साल में यहाँ हुआ करती थी। पढ़ते पढ़ते ही अचानक बेन को वहाँ एक बलून उड़ता हुआ दिखता है। बेन जब उसका पीछा करता है तो वो नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ अचानक से उस पर एक सरकटा आदमी हमला कर देता है। बेन वहाँ से बचकर भाग जाता है, पर उसे बाहर हेनरी पकड़ लेता है। हेनरी और उसके दोस्त उसे वहाँ परेशान करने लगते हैं। वो उसके पेट पर चाकू से एच लिख देता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आके रुकती है। बेन उनसे हेल्प करने के लिए बोलता है और वो लोग चले जाते हैं, और हम गाड़ी में वही बलून देखते हैं जो कि बेन को लाइब्रेरी में दिख रहा था। मतलब वो सब पेनीवाइज के कब्जे में थे और वो सब पेनीवाइज कर रहा था। बेन किसी तरह उनके हाथों से छूटकर भाग जाता है। उधर बिल उस सीवर के डेड एंड पर पहुंच जाता है जो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ घायल बेन आ जाता है। वो लोग वहाँ से बेन को लेके चले जाते हैं। उधर हेनरी का एक दोस्त उस सीवर में बेन को ढूंढते हुए चला जाता है, जहाँ उसे पेनीवाइज मार देता है। अब बिल और उसके दोस्त बेन के लिए बैंडेज और दवाई लेने आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात बेवरली से होती है जो उनकी दवाई लेने में मदद भी करती है, और बिल बेवरली को अपने दोस्तों के साथ लेक पर आने के लिए इनवाइट भी करता है। इसके बाद बेवरली अपने घर चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बेवरली और उसके पापा के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। उसके पापा उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं, जिससे बेवरली काफी परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब फ्रेंड्स लेक पर बहुत एंजॉय करते हैं, और उसके बाद ये सब बेन के घर जाते हैं, जहाँ वो सब वो रिसर्च देखते हैं जो कि बेन ने की होती है डेरी टाउन पर। बेन उन्हें बताता है कि कैसे लोग यहाँ गायब हो जाते हैं, और सबसे अजीब बात ये थी कि कभी भी उन गायब हुए लोगों की ना तो डेड बॉडी मिली ना ही कोई सुराग मिला, बस हमेशा उनके खून से भरे कपड़े मिला करते थे एक कुएं के पास। अगले सीन में हम एडी को देखते हैं जो कि बिल का फ्रेंड है। वो अपने घर जा रहा होता है, तभी वो एक सुनसान से घर के सामने आके रुक जाता है। वो उस घर को देखकर डर जाता है। वो दवाई लेने की कोशिश करता है, पर उसकी दवाई घबराहट में नीचे गिर जाती है, और वो जैसे ही दवाई लेने के लिए नीचे झुकता है एक अजीब सा आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे डर के एडी घर में घुस जाता है, और वो वहाँ उसी कुएं को देखता है जिसकी बात बेन कर रहा था।
और तभी वो वहाँ पेनीवाइज को देखता है जो उस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बच के भाग जाता है। अगले सीन में हम बेवरली को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और वही कार्ड पढ़ रही होती है जो कि बेन ने उसके लिए लिखा था। उसे वॉशरूम के वॉश बेसिन से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो एक मेजरिंग टेप लेकर बेसिन के पाइप में डालती है और जब वो उसे बाहर निकालती है तो उस मेजरिंग टेप पर खून और बाल लगे होते हैं। बेवरली वो देखकर डर जाती है और अचानक से पूरे वॉशरूम में खून ही खून फैल जाता है, जिसे देखकर बेवरली चिल्लाने लगती है। बेवरली की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा वहाँ आ जाते हैं, पर वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं, जबकि वो पूरा वॉशरूम खून से भरा होता है। अगले सीन में हमें बिल दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई को मिस कर रहा होता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है उसका छोटा भाई वहाँ खड़ा होता है और वो तभी बेसमेंट की तरफ भाग जाता है। बिल उसका पीछा करता है और तभी उसका भाई शैतान बन जाता है। बिल ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ पेनीवाइज आ जाता है जो कि बिल पर हमला करता है, पर बिल वहाँ से बच के भाग जाता है। अगले दिन बेवरली अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है और वो उन सबको अपना वॉशरूम दिखाती है। उन सभी को आराम से वो खून से भरा वॉशरूम दिख रहा था। वो सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर बेवरली के पापा को वो क्यों नहीं दिखा। बेवरली और उसके सारे दोस्त मिलके वॉशरूम से खून साफ करने लगते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है और पेनीवाइज इन सबको डराने की कोशिश कर रहा था। वो सब बेवरली के घर से चले जाते हैं और कुछ दूर जाते ही उन्हें माइक की साइकिल दिखती है और हेनरी की कार भी। उधर हम देखते हैं हेनरी और उसके दोस्तों को जो माइक को जबरदस्ती एक मीट लोफ खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी माइक पेनीवाइज को देखता है जो किसी बच्चे के हाथ को खा रहा होता है। अब बिल और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हेनरी माइक को परेशान कर रहा होता है। वो सब मिलकर हेनरी और उसके दोस्तों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेनरी माइक को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल और उसके सारे दोस्त मिसिंग बच्चों के पोस्टर देख रहे होते हैं। तभी बेन वहाँ के बोलता है कि उसे कुछ और भी पता चला है डेरी टाउन के बारे में। बेन सबको बताता है कि बच्चों के गायब होने का सिलसिला हर 27 साल में शुरू होता है और अचानक फिर बंद हो जाता है और ऐसा बहुत पहले से होता आया है। वो सब समझ जाते हैं कि कोई है जो हर 27 साल में आके बच्चों को गायब करता है और अब ये लोग भी समझ गए हैं। वो उन्हें उसी रूप में आके डराता है जिससे वो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। बेन सबको घर ले जाता है जहाँ पर ये सब प्रोजेक्टर पर डेरी टाउन का मैप देख रहे होते हैं, जिसमें ये लोग देखते हैं कि जो भी हादसे यहाँ हुए हैं वो सब एक सीवर के पास हुए हैं। ये सीवर सब आपस में कनेक्टेड हैं और वहीं उस कुएं में आके मिलते हैं जो कि उस पुराने घर में है और ये लोग समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसी कुएं में रहता है। ये सब देखकर एडी बहुत डर जाता है और वो प्रोजेक्टर को बंद कर देता है, पर तभी प्रोजेक्टर अपने आप चलना शुरू हो जाता है। वहाँ वो बिल और उसके छोटे भाई की तस्वीर देखते हैं और तभी हमें एक तस्वीर में पेनीवाइज नजर आता है जो इन सबको डराने के लिए तस्वीर से बाहर आ जाता है। ये लोग किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं और बिल डिसाइड करता है कि अब बस बहुत हुआ, हम उस जोकर को मारने उसी घर में जाएंगे और सभी बिल के दोस्त उसके पीछे पीछे उसी घर में चले जाते हैं जहाँ पेनीवाइज रहता है। जैसे ही वो लोग उस घर में घुसते हैं पेनीवाइज सबको डराना शुरू कर देता है। वो सबको अलग अलग कर देता है। एडी फिर से उसी अजीब से आदमी को देखता है और वो उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से एडी छत से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही रिची बिल से बिछड़ कर एक कमरे में बंद हो जाता है जहाँ बहुत सारे जोकर होते हैं और वहाँ तभी पेनीवाइज आ जाता है और वो रिची को खाने ही वाला होता है, पर तभी बिल सही समय पर आकर दरवाजा खोलकर उसे वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद पेनीवाइज एडी को मारने के लिए जाता है और वहाँ बिल और रिची पहुंच जाते हैं। पेनीवाइज बिल और रिची पर हमला कर देता है, पर बेवरली एक आयरन रॉड को पेनीवाइज के सर में आर पार कर देती है। अब सब बच्चे एक साथ होते हैं। पेनीवाइज उन पर हमला करता है और अपने लंबे नाखूनों से बेन को घायल कर देता है, पर पेनीवाइज खुद भी घायल होता है, इसलिए वो इन सबको बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। बिल उसका पीछा करता है और वो देख लेता है उसे कुएं में जाते हुए। वो सब बच्चे उस घर से बाहर आ जाते हैं। बिल सबसे बोलता है कि इस बार हम पूरी तैयारी से आएंगे और पेनीवाइज का सामना करेंगे, पर इस बार पेनीवाइज का वो भयानक रूप देखकर डर गए होते हैं। बेवरली के अलावा सब उसे वहाँ से जाने से मना कर देते हैं, यहाँ तक कि रिची बिल को ये बोल देता है कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा है वो मर गया है, उसका छोटा भाई। इससे बिल गुस्से में आ जाता है और रिची से लड़ने लगता है। बेवरली सबको समझाते हुए बोलती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि यही सब तो पेनीवाइज चाहता है हमें अलग करना। पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और ये ग्रुप टूट जाता है। दूसरी तरफ हेनरी को उसके घर के पास एक लाल बलून उड़ता नजर आता है। वो एक बॉक्स से बंधा होता है। जब हेनरी बॉक्स को खोलता है तो उसमें वही चाकू होता है जिससे वो बेन को डरा रहे थे और जो जंगल में ही कहीं गिर गया था। हेनरी चाकू को उठाते ही पेनीवाइज के कब्जे में आ जाता है। पेनीवाइज हेनरी को ऑर्डर देता है कि वो अपने फादर को मार डाले और हेनरी उसके वश में होता है, जिसकी वजह से वो अपने फादर की जान ले लेता है। उधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बेवरली के फादर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और बेवरली उसी जबरदस्ती में अपने पापा के सर पर जोर से बेसिन को मार देती है, जिससे वो मर जाता है। बिल बेवरली को ढूंढ
ढूंढता हुआ उसके घर चला जाता है, जहाँ वो उसके पापा की लाश देखता है और साथ ही में वो मैसेज लिखा हुआ देखता है जो कि खून से पेनीवाइज ने लिखा होता है। पेनीवाइज ने लिखा होता है कि यू डाई इफ यू ट्राई। बिल समझ जाता है कि पेनीवाइज ही बेवरली को ले गया है। बिल अपने सब दोस्तों को ये बात बताता है और वो सब फिर से एक साथ हो जाते हैं। वो फिर से उस घर में जाते हैं, पर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं पेनीवाइज का सामना करने। उधर बेवरली को होश आ जाता है, जहाँ वो खुद को एक बहुत बड़े सीवर में पाती है, जहाँ एक कचरे का बहुत बड़ा ढेर होता है और उसी ढेर के चारों तरफ सभी बच्चों की डेड बॉडीज उड़ रही होती हैं। बेवरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ पेनीवाइज आ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है। वो बेवरली को अपने वश में कर लेता है और बेवरली भी उन्हीं बच्चों की तरह हवा में उड़ने लगती है। बिल उसके सारे दोस्त एक एक कर उस कुएं में नीचे उतर रहे होते हैं और आखिर में जब माइक नीचे उतरने वाला होता है तभी पीछे से हेनरी उस पर अटैक कर देता है। माइक और हेनरी की हाथापाई में हेनरी नीचे गिर जाता है, फिर माइक भी नीचे उतर जाता है। जब ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं, इनका एक फ्रेंड इनसे बिछड़ जाता है और पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है। ये सब जब उसे ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि पेनीवाइज उसे खा रहा होता है, पर इन सबको इकट्ठा देखकर वो भाग जाता है। तभी बिल को फिर से उसका छोटा भाई दिखता है। बिल उसको फॉलो करता है और वहीं पहुंच जाता है जहाँ बेवरली होती है। वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, पर अकेला होने के कारण उसे उतार नहीं पाता है। पर तभी उसके सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं और मिलके बेवरली को नीचे उतारते हैं, पर बेवरली होश में नहीं होती है। उसे होश में लाने के लिए सारे फ्रेंड्स बहुत ट्राई करते हैं। बेन उसे पसंद करता था, इसलिए वो बेवरली को होश में लाने के लिए पहले हाँ करता है, फिर उसे किस करता है, जिससे बेवरली पेनीवाइज के जाल से बाहर आ जाती है। उधर पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में इमोशनली फंसाने की कोशिश करता है, पर बिल इस बार इमोशनल नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज है। बिल उसे शूट कर देता है और पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और वो उन सब पर अटैक कर देता है। वो बार बार बोलता रहता है कि तुम मुझसे जितना डरोगे मैं उतना शक्तिशाली होता जाऊंगा। वो ये भी बोलता है कि मुझे बिल को तुम सौंप दो और मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने चला जाऊंगा। मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। पर अब ये दोस्त एक हो गए होते हैं। पेनीवाइज इन सबको अलग अलग इनके डर के रूप में आके डराने की कोशिश करता है, पर ये नहीं डरते। अब पेनीवाइज कमजोर पड़ने लगता है, ऊपर से ये सब उसे मिलकर घायल भी कर देते हैं और पेनीवाइज इनसे डर के भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है और इनसे बोलता है कि वो फिर से आएगा। अब हम देखते हैं कि ये सब फ्रेंड एक दूसरे से एक वादा करते हैं कि 27 साल बाद चाहे ये सब कहीं भी हों, किसी भी मुकाम पर हों, लेकिन अगर पेनीवाइज वापस आता है तो ये भी वापस आएंगे और इसका सामना करेंगे। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें।